Hello friends, welcome to my channel Seed Conceptual. Today we are going to start the new tutorial series of AutoCAD. So let's get started. First of all, we will discuss about the AutoCAD history. First, when it is released, it is first released in the year 1977 and comes in market in the year 1982. After 1982, year by year, the Autodesk company, you already heard about Autodesk. Autodesk is AutoCAD manufacturing company. Manufacturing company means it has developed the AutoCAD software. Okay. Starting from the year 1983, first AutoCAD version comes in market in the year 1982. After 1982, you can see that regularly the updates has been come to market of AutoCAD. First official version AutoCAD update was first AutoCAD version 1.0. ये जो था ये फर्स्ट अपडेट था जो कि उन्होंने 1982 में दिया था दिसंबर में. उसके बाद में 1.2 दिया उन्होंने, वो दिया था 1983 में. उसके बाद में 1.3 1983 में ये भी दिया, बट 1983 में जो 1.2 था वो अप्रैल मंथ में दिया था और 1983 में जो 1.3 था वो अगस्त मंथ में दिया था. तो इस तरह से डे बाय डे वो अपडेट्स देते चले गए. स्टार्ट 1.3 से हुआ 1.4, फिर 2, 2.1, 2.5, 2.6, देन AutoCAD रिलीज 9 जो हुआ था वो 1987 में रिलीज हुआ था. फिर बढ़ते गया 9, 10, 11, 12, 13, देन कम्स AutoCAD 2000. ओके. 2000 जो रिलीज हुआ था वो 1999 में हुआ था. 2000 इन द ईयर 1999. एज यू कैन सी अभी यहाँ से उन्होंने थोड़ा सा ईयरली वाइज उसका जो पैटर्न था वर्जन का वो देना स्टार्ट कर दिया. फिर 2000 आया, फिर 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011. तो इस तरह से कंटिन्यू होते गया एंड करेंटली जो इसका वर्जन है वो 2021 AutoCAD 2021 जो है वो करेंटली अभी रिलीज हुआ है मार्च 25, 2020 में. ये रिलीज हुआ है मार्च 25, 2020. मतलब जो 2 महीना पहले हम 2-3 महीने पहले की जो बात कर रहे वहाँ पे AutoCAD 2020-21 रिलीज हुआ है. जैसा है कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंट वर्जन्स है. जैसे जैसे इसके वर्जन्स बढ़ते जा रहे हैं तो उसी तरह से इसका प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट होते जाता है और न्यू डेवलपमेंट्स आते जाते हैं. अपडेट्स देने के पीछे मेन रीज़न ये रहता है जो भी उसमें एरर्स आ रहे हैं, क्या कहीं पे लैग करता है सॉफ्टवेयर, तो उसको रिमूव करना रहता है. उसके लिए वो डे बाय डे अपडेट्स देते चलते हैं. तो बेसिकली हमको हिस्ट्री से यहाँ से ये जानना था कि AutoCAD जो बनाया है, पहला जो पॉइंट है हमारा, AutoCAD इज डेवलप्ड बाय Autodesk. ओके. एंड फर्स्ट टेबल रिलीज इज 1979. ओके. जब मार्केट में आया तो 1982 में वो मार्केट में आया. ओके. तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है. हो सकता है अगर कहीं आप इंटरव्यू देने चले जाओ AutoCAD के ऊपर तो ये सब चीज़ें आपको शायद पूछ ले. 100% चांसेस नहीं रहते हैं बट कभी कभी हो सकता है कि पूछ ले. ओके. तो ये सब ये जो हिस्ट्री था ये AutoCAD का हिस्ट्री था. इसके बाद में AutoCAD यूज़ किस लिए होता है? AutoCAD बेसिकली यूज़ होता है ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइनिंग पर्पस. मेन जो रहता है इसमें ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ होता है. डिज़ाइनिंग के लिए हम CAD सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जैसा कि SolidWorks हो गया, CATIA हो गया, Creo हो गया, UGNX हो गया, ANSYS हो गया. सॉरी ANSYS नहीं है, UGNX. तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें हम CAD मॉडलिंग करते हैं. फिर हमें ड्राफ्टिंग करना है. ड्राफ्टिंग
कैड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में भी ड्राफ्टिंग का फीचर दिया हुआ है, बट जितना इफेक्टिव ऑटो कैड में ड्राफ्टिंग होता है उतना कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं होता है। सो जो कंपनीज है वो प्रिफर करती है ऑटो कैड सॉफ्टवेयर। तो अभी मैं सबसे पहले आपको GUI बताऊंगा, ऑटो कैड का GUI कैसा रहता है, GUI में क्या क्या कंटेंट्स रहते हैं, GUI किसको बोलते हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे। सो आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रहा होगा, ये रहता है हमारा वेलकम स्क्रीन। जब हम ऑटोडेस्क का ऑटोकैड जब स्टार्ट करते हैं हम, तो हमको ऐसा एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आता है, इसको हम वेलकम स्क्रीन भी बोलते हैं। ओके, अभी आपको सबसे ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा टाइटल बार, सबसे टॉप में जो है वो है टाइटल बार। देन उसके नीचे मेन्यू बार है। टाइटल बार जो रहता है, जो भी आपने ड्राइंग का नेम दिया है आपके, वो दिखाता है। अभी जैसा वहाँ पे लिखा है ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2016, एज आई एम यूजिंग ऑटोकैड 2016 देयरफॉर वहाँ पे नाम आ रहा है ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2016। अगर आप इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करते हो या देखते हो तो वहाँ पे 2020 रहेगा। अब ऑटोकैड का आप 2010 वाला वर्जन यूज़ कीजिए या 2015 वाला यूज़ कीजिए या तो 2020 वाला यूज़ कीजिए, आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस रहता है इंटरफेस में, बट मैक्सिमम जो वर्क होता है ऑटोकैड पे वो शॉर्टकट्स पे होता है। सो डोंट वरी अबाउट द वर्जन्स। आप चाहो तो 2013 का, 14 का, 15 का भी अगर ट्यूटोरियल देख लिया है आपने, तो आप 2020 भी उसको चला सकते हो। ओके, टाइटल बार रहता है, देन मेन्यू बार रहता है, उसके बाद में टूल रिबन रहता है। जैसा जैसा हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, अभी टूल रिबन रहता है। देन उसके बाद में न्यू ड्राइंग रहता है, न्यू ड्राइंग कैसा स्टार्ट करना है, ओपन कैसा करना है, ये सब चीज़ें अपन देखेंगे। जस्ट यहाँ पे आप एक इंटरफेस देखो उसका किस तरह से। ओके, देन फाइल किस तरह से ओपन करना है। देन रिसेंट डॉक्यूमेंट, उसके राइट साइड में रिसेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। देन उसके राइट साइड में नोटिफिकेशन पैनल रहता है। तो ये जो रहता है ये हमारा वेलकम स्क्रीन रहता है। जब हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड, सबसे पहला जो स्क्रीन आता है ये स्क्रीन आता है। ओके, उसके बाद में जब आप न्यू फाइल स्टार्ट करोगे तो कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा। जैसा कि आपने न्यू ड्राइंग पे क्लिक कर दिया, तो न्यू ड्राइंग पे क्लिक करने के बाद में एक स्क्रीन डिस्प्ले होता है, वो इस तरह से कुछ डिस्प्ले होता है। ओके, यहाँ पे टाइटल बार आपका सेम रहेगा। टाइटल बार में देखिए ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2016 और आगे में drawing2.dwg। drawing2.dwg जो है ये हमारा ड्राइंग नेम है। ओके, देन उसके बाद में टूल रिबन्स रहता है, उसके नीचे टूल रिबन्स दिख रहा होगा आपको। ओके, देन ड्राइंग टैब्स, देन यहाँ पे व्यूज का रहता है, टॉप व्यू एंड किस टाइप का विजुअल स्टाइल है आपका वो। ये जो चीज़ें है बेसिकली ये 3D में काम में आती है, हमें 2D में इसका यूज़ नहीं रहता है। ओके, देन व्यू क्यूब जो है ये भी 3D में वर्क आता है। देन नेविगेशन बार है, ये भी 3D में यूज़ में आता है। देन उसके बाद में माउस कर्सर रहता है। माउस कर्सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माउस के ऊपर ही आपका मेन वर्क है यहाँ पे। ओके, देन UCS रहता है। UCS होता है यूनिट कोऑर्डिनेट सिस्टम। देन उसके राइट साइड में रहता है कमांड लाइन। ओके, इसके अलावा भी और डिटेलिंग रहती है। नीचे में क्विक एक्सेस टूल बार रहता है, वो हम देखेंगे जब हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे तो क्विक एक्सेस टूल बार क्या रहता है। ओके, इसके बाद में न्यू फाइल स्टार्ट करने के बाद में आपको सबसे पहला काम जो करना पड़ता है यूनिट सेट करना पड़ता है। तो यूनिट के लिए हमारे पास में शॉर्टकट रहता है UN इंटर। UN इंटर प्रेस करेंगे हम। UN इंटर प्रेस करने के बाद में ड्राइंग यूनिट्स करके एक टैब खुलता है। ये टैब में अपने को सेटिंग चेंज करना है। जैसा कि यहाँ पे अगर सपोज इंसर्शन यूनिट जो रहता है, इंसर्शन स्केल जो रहता है, अगर सपोज इंचेस है तो इसको हमें mm करना है। ओके, तो किस तरह से करेंगे वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से हमारा स्टार्ट करते हैं हम सॉफ्टवेयर, GUI किस तरह से रहता है वो देख लिया हमने। अभी हम जाएंगे, रिडायरेक्ट करेंगे हमारी स्क्रीन को सॉफ्टवेयर की तरफ। ओके, सो अभी जैसे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर एक विंडो खोल के रखा है, न्यू विंडो। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। देखिए, जब आप सबसे पहले सॉफ्टवेयर स्टार्ट करोगे तो आपका एक ऐसा स्क्रीन आता है डायरेक्टली। ओके, यहाँ पे देखिए ये आपका स्टार्ट बटन है। यहाँ पे न्यू फाइल मिलेगा आपको, ओपन फाइल मिलेगा, DWG कन्वर्ट, रिकवरी, इतने ऑप्शंस मिलते हैं। न्यू फाइल आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, एक ऑप्शन ये है आपके पास में। दूसरा न्यू ऑप्शन यहाँ से है, या तो उसके अलावा आप आपके कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करके भी न्यू फाइल स्टार्ट कर सकते हो। ये 3 ऑप्शन आपके पास में रहते हैं। ओके, एंड एक ऑप्शन यहाँ रहता है स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करके भी आप न्यू फाइल स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद में फाइल ओपन करना है तो कंट्रोल O प्रेस करो, कंट्रोल O से आप फाइल ओपन कर सकते हो, या तो यहाँ से ओपन फाइल कर सकते हो। ओके,
देन यहाँ पे आप टेम्पलेट सेट कर सकते हो, टेम्पलेट भी डिस्कस करेंगे हम किस तरह से रहता है, क्यों क्यों यूज़ करते हैं टेम्पलेट वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स रहता है, यहाँ से आप रिसेंट डॉक्यूमेंट देख सकते हो जो आपने रिसेंटली यूज़ किया है। ओके, सो हमें न्यू ड्राइंग स्टार्ट करना है तो हम यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। ओके, स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करने के बाद में देखिए यही आ गया हमारा वेलकम स्क्रीन। ये न्यू विंडो जब लेते हैं हम तो इस तरह से कुछ स्क्रीन आपका आता है। यहाँ पे देखिए ये मेन्यू बार रहता है, ये जो दिख रहा है आपको ये मेन्यू बार है, ये रिबिन रहता है, टूल रिबिन्स रहते हैं। देन ये हमारे ड्रॉ टैब्स रहते हैं, मतलब जितने आपने विंडोज़ खोल के रखा है विंडोज़ टैब जो रहते हैं वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। आप n नंबर ऑफ ड्राइंग्स यहाँ पे खोल के रख सकते हो। उसके बाद में ये UCS रहता है हमारा, यूनिट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब UCS क्यों दिया है यहाँ पे, क्योंकि ये जो स्पेस है ऑटोडेस्क का, ऑटोकैड का जो स्पेस है ये इनफाइनाइट रहता है, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जहाँ से हम हमारे ड्राइंग स्टार्ट कर सके। इसके लिए यहाँ पे UCS दिया है। UCS को आप मूव भी कर सकते हो, कहीं भी मूव कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि UCS आपको एक ही जगह फिक्स रखना है। बट UCS स्टार्टिंग में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम एक ही जगह पे फिक्स रखेंगे ताकि हमको ड्राइंग में प्रॉब्लम ना हो। ओके, देन यहाँ पे व्यू वाला ऑप्शन है, व्यू मैनेजर और विजुअल स्टाइल मैनेजर्स रहते हैं यहाँ पे। तो ये जो है ये 3D में काम में आते हैं हमें। उसके बाद में व्यू क्यूब जो है ये भी 3D में काम में आता है, बट मैं थोड़ा सा एक वर्किंग दिखा देता हूँ। जैसा मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो देखिए ये आइसोमेट्रिक व्यू हो गया है, बट फिलहाल में हम 2D पे काम कर रहे हैं, 2D ड्राइंग्स बनाएंगे तो हम टॉप व्यू पे वर्क करेंगे। ओके, नेविगेशन व्हील भी जो है हम जब 3D के लेक्चर्स आएंगे हमारे ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे किस तरह से करना है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रहता है यहाँ पे कमांड मैनेजर। कमांड मैनेजर में आपको आपके पूरे कमांड की हिस्ट्री दिखती है। अगर आपने एस्केप भी प्रेस किया तो वो भी वहाँ पे नोट होते जाता है। देखिए कमांड कैंसिल 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 कैंसिल। तो होता है क्या है, बेसिकली जो भी चीज़ हम कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं यहाँ पे, वो आपको यहाँ डिटेल में मिलेंगे। ओके, इसके लिए शॉर्टकट रहता है Ctrl+9। अगर Ctrl+9 आपने प्रेस कर दिया तो आपका कमांड मैनेजर जो है वो चले जाता है स्क्रीन से। अगर आपको वापस लाना है तो Ctrl+9 फिर से प्रेस कर दीजिए, वो वापस आ जाएगा। ओके, देन जब हम न्यू ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला स्टेप रहता है यूनिट सेट करना। तो यूनिट सेट करने के लिए हमको कीबोर्ड में टाइप करना है UN एंटर। UN एंटर जैसा करोगे आप तो आपको एक न्यू ड्राइंग यूनिट वाला विंडो पॉपअप होगा। ओके, अभी विंडो आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं 2 मिनट। ओके, जैसा यूनिट पे आप प्रेस करोगे तो आपको ये यूनिट वाला विंडो दिखेगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको यूनिट वाला विंडो आ गया है। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है हमारा यूनिट सिस्टम कौन सा है। सपोज आपको अगर आर्किटेक्चरल वर्क करना है, जैसा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये बिल्डिंग डिजाइंस बनाना है या कोई प्लान बनाना है सिविल का, तो आपको आर्किटेक्चरल या इंजीनियरिंग यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको मैकेनिकल वर्क करना है तो डेसिमल सेट करना पड़ेगा। डेसिमल जनरली हम जो है एज ए मैकेनिकल इंजीनियर वो डेसिमल यूनिट सिस्टम रखते हैं, मतलब लेंथ का जो टाइप है वो डेसिमल में रखते हैं। देन प्रिसीजन, हमारा जो लेंथ हम इनपुट करेंगे उसका प्रिसीजन कितना होना चाहिए, 0.0 चाहिए, 0.00 चाहिए, 0.000 चाहिए, कितने डिजिट्स का हमको प्रिसीजन चाहिए वो भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली हमें एंगल को किस फॉर्म में देना है, डेसिमल डिग्री में देना है, डिग्री मिनट सेकंड में देना है, ग्रेडियंट्स में देना है, रेडियन में देना है या सर्वे यूनिट्स में देना है, तो हम कोई भी यूनिट यहाँ पे दे सकते हैं। देन प्रिसीजन यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं हम, क्लॉकवाइज देना है, एंटी क्लॉकवाइज देना है, वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। जनरली जो एंगल यहाँ पे आता है वो एंटी क्लॉकवाइज रहता है, अगर हम चाहे तो इसको क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट रहता है इंसर्शन स्केल। यहाँ पे अगर यूनिट लेस हमने रख दिया तो क्या होगा, आप पैरामीटर्स देते जाइए, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं रहेगा। ओके, जनरली ये केस हम यूज़ नहीं करते, बट आप चाहो तो विदाउट एनी पैरामीटर्स आप उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, अगर आप सिविल इंजीनियर्स हैं तो आप इंपेरियल सिस्टम ले सकते हैं, मतलब इंचेस ले सकते हैं, फिट ले सकते हो, ठीक है। बट मैकेनिकल इंजीनियर है तो आपको मिलीमीटर या सेंटीमीटर्स लेना है, तो जनरली हम मिलीमीटर्स में वर्क करते हैं, तो यहाँ पे यूनिट टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट में हमको मिलीमीटर रखना पड़ेगा। ओके, देन यूनिट फॉर स्पेसिफाइंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
ओके, इसमें हमको कुछ नहीं करना है, इसमें जैसा है वैसा ही रखना है। देन डायरेक्शन रहता है यहाँ पे। डायरेक्शन जो है वो एंगल के लिए रहता है, ये मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से वर्क करता है डायरेक्शन। फिलहाल में नहीं, जब हम कमांड्स देखेंगे तब वहाँ पे देखेंगे कि डायरेक्शन किस तरह से यूज होता है। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप था हमारा, हमने यहाँ पे ड्राइंग यूनिट सेट कर दिया है। ओके, ड्राइंग यूनिट सेट हो गया है हमारा, यहाँ तक के क्लियर है। देन नेक्स्ट थिंग जो रहता है हमारा वो रहता है डी एंटर। डी एंटर रहता है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। डी एंटर जब आप करोगे तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर एक खुलता है। ओके, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे हमको जो हम मतलब डायमेंशंस देने वाले हैं उसका यूनिट, मतलब उसके जो डिजिट्स है उसके साइजेस किस तरह से रहेंगे, उसका जो एरो रहेगा वो उसका साइज क्या रहेगा, वो सब चीज़ें जो है वो हम डायमेंशन स्टाइल मैनेजर से मॉडिफाई कर सकते हैं, या तो यहाँ पे नई सेटिंग हम उसके लिए क्रिएट करके रख सकते हैं। जस्ट यहाँ पे हम ओवरव्यू देखेंगे उसका किस तरह से होता है। जैसा मैं एनोटेटिव है, इसके अंदर ISO 25 है, इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। लाइन हो गया, डायमेंशन लाइन हो गया, देन सिम्बॉल्स एंड एरो हो गया, टेक्स्ट हो गया, फिटमेंट हो गया, प्राइमरी यूनिट्स, अल्टरनेट यूनिट्स और टॉलरेंसेस। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है। जैसा पहले रहता है सबसे पहले लाइंस। लाइंस में आप अलग अलग लाइन टाइप दे सकते हो। यहाँ से लाइन टाइप हम बताएंगे कि किस तरह से आता है। ओके, उसके बाद में सिम्बॉल्स एंड एरो रहता है। अगर आपको क्लोज फिल एरो चाहिए या स्लैश चाहिए, आपको जैसे मतलब टाइप चाहिए एरो हेड्स के, आप वैसे एरो हेड्स के यहाँ पे टाइप ले सकते हो। ओके, देन एरो साइज, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ये अकॉर्डिंग टू आवर डायमेंशंस, मतलब ज्योमेट्री किस तरह से है, ज्योमेट्री का साइज किस तरह से है। अगर बड़ी ज्योमेट्री है तो एरो साइज हमको बढ़ाना पड़ता है, अगर छोटी ज्योमेट्री है तो एरो साइज जो है वो कम करना पड़ता है। ओके, तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखना पड़ता है जब भी हम नई ड्राइंग्स बनाते हैं, तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। जैसा अभी ये हमारा पॉपअप हो गया डायमेंशन स्टाइल मैनेजर वाला विंडो। ओके, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर हो गया है। ओके, जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल मैनेजर आ गया है। यहाँ पे हमको लाइन सेट कर सकते हैं, हम सिम्बॉल्स एंड एरो दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्लोज फिल, क्लोज ब्लैंक, क्लोज, इतने सारे और एरो टाइप्स है। ओके, तो आपको जैसा एरो हेड्स चाहिए, आप एरो हेड्स जो है यहाँ पे वो चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। देन टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का स्टैंडर्ड अगर चेंज करना है, टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, ये देखेंगे हम किस तरह से करते हैं आगे वाले वीडियोस में। ओके, सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमको स्टार्ट करते वक्त देखना पड़ता है, जो GUI में रहती है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये हमने जस्ट देखा यूनिट किस तरह से सेट करना है। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर क्या रहता है हम देखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, किस तरह से इनपुट्स देना है उसमें, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखिए मॉडल और लेआउट रहता है। लेआउट जो रहता है हमारे प्रिंट के लिए काम में आता है। जब हमको ड्राइंग शीट्स प्रिंट करना रहता है तो हम लेआउट में लेके जाके उसको पहले प्लॉट करते हैं, देन प्रिंट करते हैं। देन उसके नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार रहता है। ये क्विक एक्सेस के लिए रहता है, मतलब आपको अगर जैसा कमांड चाहिए, जैसा ऑर्थो मोड हो गया, पोलर मोड हो गया, आपको एक तो शॉर्टकट से आप ले सकते हो, या तो आप क्विक एक्सेस से भी जाके उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है क्विक एक्सेस टूल बार के। हमको अगर कम करना है तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन पे लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा। लेफ्ट क्लिक करने के बाद में जो जो आपको नहीं चाहिए वो अनचेक करते जाओ यहाँ से। जैसा जैसा आप अनचेक करोगे वैसे वैसे आपके जो कमांड्स है वो नीचे में कम होते जाएंगे। आप देख सकते हो डाउन ऑफ द स्क्रीन कि किस तरह से ऑप्शंस जो है हमारे वो बंद होते जा रहे हैं। ओके, अभी हमारा जो है सिर्फ मॉडल बचा हुआ है, अगर ये भी हम हटा दें तो पूरा खाली हो जाएगा। ओके, जनरली हमें क्या चाहिए, मॉडल स्पेस चाहिए, देन ग्रिड मोड चाहिए, स्नैप मोड चाहिए, इन्फर्ट कंस्ट्रेंट्स चाहिए, डायनामिक इनपुट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं हम यहाँ से, ऑर्थो मोड, पोलर ट्रैकिंग, आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग ये चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट स्नैप चाहिए, ट्रांसपेरेंसी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिलेक्शन साइकिल की भी उतनी ज़रूरत नहीं है। 3D ऑब्जेक्ट स्नैप जो है जब हम 3D में जाएंगे तब देखेंगे, डायनामिक UCS भी 3D में देखेंगे। देन एनोटेशन विजिबिलिटी चाहिए, ऑटो स्केल चाहिए,
एनोटेशन स्केल चाहिए, ये ड्राफ्टिंग के लिए काम में आता है, फिलहाल में इसका यूज़ नहीं है बट हम यहाँ पे रख लेंगे उसे ऑन करके। क्विक प्रॉपर्टीज़ अगर चाहिए आपको तो वो ले सकते हो यहाँ से, फिलहाल में हम उसको नहीं लेंगे। ओके, तो बेसिकली इतनी चीज़ें हम यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं कमांड्स के, जैसा होम टैब हो गया। होम टैब में देखिए ड्रॉ टूल बार, मॉडिफाई टूल बार, एनोटेशन टूल बार, लेयर टूल बार, ब्लॉक टूल बार, प्रॉपर्टीज टूल बार, ग्रुप्स टूल बार, देन यूटिलिटीज, क्लिपबोर्ड एंड व्यू, इतनी सारी चीज़ें रहती है। तो होम टैब एक तरह से आप बोल सकते हो मिक्सचर है, जो आपको मेनली कमांड यूज में आने वाली है उसका एक मिक्सचर रहता है। ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन, लेयर, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज, इसका एक कॉम्बिनेशन देके एक होम टैब में दे दिया। मतलब आप अगर होम टैब में हो तो आपके पास में सब टूल्स रहेंगे, आप यहाँ से ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हो बनाना। ओके, उसके बाद में इंसर्ट्स रहता है, कुछ चीज़ें आपको इंसर्ट करना है, कुछ ब्लॉक इंसर्ट करना है, कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, वो लिंक इंसर्ट करना है, आप वो इंसर्ट कमांड से इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे इंसर्ट्स का ऑप्शन भी देखेंगे हम। एनोटेट रहता है, उसके बाद में एनोटेशन में क्या रहता है, जो भी टेक्स्ट हम डाल रहे हैं उसका टेक्स्ट स्टाइल कैसा रहेगा, किस तरह से प्लेस रहेगा, कैसा आपको चाहिए उसका स्टाइल, वो सब चीज़ें जो है वो आप एनोटेशन में दे सकते हो। देन टेबल्स जो इंसर्ट करते हैं, टेबल किस तरह से रहेंगे, लीडर्स किस तरह से रहेंगे, वो सब चीज़ें हम एनोटेशंस में दे सकते हैं। देन यहाँ पे एक रहता है पैरामेट्रिक टर्म। पैरामेट्रिक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ऑटोकैड जो है वो नॉन पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है, बट यहाँ पे हम जो भी ड्राइंग्स है हमारे ड्राइंग्स को हम पैरामेट्रिक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरामेट्रिक टूल बार। विदाउट द हेल्प ऑफ पैरामेट्रिक टूल बार वी कैन नॉट मेक द ड्राइंग्स पैरामेट्रिक। जो भी हम ड्राइंग्स बनाएंगे वो नॉन पैरामेट्रिक ड्राइंग्स रहती है। अगर हमको पैरामेट्रिक करना है तो हमको पैरामेट्रिक टूल बार का यूज़ करना पड़ेगा। देन व्यू ऑप्शंस रहते हैं, जो हमारे डिस्प्ले में जो भी ऑप्शंस दिख रही है आपको, वर्किंग डायरेक्टरी, दिस इज कॉल्ड वर्किंग डायरेक्टरी। ये जो स्पेस दिख रहा है नीचे में ब्लैक कलर का स्क्रीन, ये वर्किंग डायरेक्टरी है। इसमें जो ऑप्शन है आप वो कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसा कि हमने देखा है किस तरह से कम ज़्यादा करना है। तो अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ से वो चेंजेस कर सकते हो। जैसा देखिए नेविगेशन बार अगर मैं हटा देता हूँ तो राइट साइड से यहाँ से नेविगेशन बार जो है वो आपका चले गया। व्यू क्यूब भी हटा दिया तो व्यू क्यूब भी हट गया। यूसीएस आइकॉन भी हटाना है तो यूसीएस भी हटा सकते हैं। देन फाइल टाइप्स ऑन ऑफ करना है, फाइल टाइप्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेआउट टैब जो है नीचे में जो रहता है उसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अलग अलग ऑप्शंस है, बाकी ऑप्शंस भी हम देखेंगे वहाँ पर। देन मैनेज रहता है। मैनेज में अगर आप जैसा स्क्रिप्ट लिखना आता है आपको, अगर मैक्रोस पे वर्क करना आता है तो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट डाल सकते हो। आपका खुद का बना अगर स्क्रिप्ट है तो वो डाल सकते हो। देन आउटपुट में जो भी ड्राइंग्स आप बना रहे हो उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो DWFX, DWF या PDF में, या इसके अलावा आप 3D प्रिंट के लिए भी दे सकते हो यहाँ से डायरेक्टली एक्सपोर्ट करके STL फॉर्मेट में, या तो आप PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्टली। इसके अलावा अगर आपने कुछ एडिंग्स लगा के रखा है आपके ऑटोडेस्क में तो आप एडिंग्स पे यहाँ पे से वर्क कर सकते हो। A360 जो है एक मोबाइल ऐप है ऑटोडेस्क का। ऑटोडेस्क की जो भी ड्राइंग्स है आप A360 पे लेके आपके मोबाइल पे या आपके जो भी आपके साथ में डिवाइस है, एंड्रॉयड डिवाइस, उस पर आप रन कर सकते हो। एंड्रॉयड और iOS डिवाइस पे भी आप रन कर सकते हो। देन ये प्लगइन है, जैसा मैंने एनसिस इंस्टॉल करके रखा है तो एनसिस का एक प्लगइन दे दिया है, मैं यहाँ से डायरेक्टली एनसिस पे रिडायरेक्ट कर सकता हूँ। देन BIM जो रहता है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग 360 डिग्री रहता है। जैसा A360 है ऑटोडेस्क ऑटोकैड A360 है, उसी तरह से BIM 360 रहता है। ये जनरली सिविल के वर्क के लिए काम में आता है। देन एक्सप्रेस टूल जो है, इसमें सब मॉडिफाइड कमांड्स है। जैसा मॉडिफाइड में यहाँ पे आप देख सकते हो एक मूव कॉपी रोटेट कमांड, मतलब नंबर ऑफ कमांड्स का एक मिक्सचर दे दिया है। जो मेन एक बताया मैंने कि एग्जांपल मूव कॉपी रोटेट, ऐसे बहुत सारे कमांड्स है यहाँ पे, बट एक हमने स्पेसिफिक लिया है मूव कॉपी रोटेट। ओके, इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं। तो एक्सप्रेस टूल है, मतलब ये एडवांस टूल आप एक तरह से इसको बोल सकते हो। ओके, देन अब हमें अगर सपोज शॉर्टकट्स चाहिए, ऑटोकैड में जितने भी शॉर्टकट्स है वो देखना है हमको, या शॉर्टकट्स चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे हम? उसके लिए हम जाएंगे टूल्स में, कस्टमाइज में और एडिट प्रोग्राम पैरामीटर्स में। हम जाएंगे सबसे पहले टूल्स, देखिए फिर से टूल्स, कस्टमाइज, एडिट प्रोग्राम पैरामीटर्स। ओके, एडिट प्रोग्राम पैरामीटर्स में जाने के बाद में एक नया विंडो पॉपअप होगा। ओके,
टेक्स्ट फाइल विंडो पॉपअप होगा। यहाँ पे जैसा आप नीचे जाओगे तो आपको पूरे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, 3A से लेके 3D एरे से लेके जितने शॉर्टकट्स चाहिए पूरे शॉर्टकट्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट निकाल के यहाँ से आपको जैसा लर्न करना है शॉर्टकट्स लर्न कर सकते हैं, या तो आप जैसा प्रैक्टिस करोगे तो वैसे भी आपको धीरे धीरे याद होने लग जाते हैं। ओके, या तो उसके अलावा मैंने एक ब्लॉग बनाया है, उसमें भी शॉर्टकट्स डाला हुआ है, आप वो चेक कर सकते हो। ब्लॉग का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से भी वो ब्लॉग पे जाके जो आपको शॉर्टकट्स चाहिए वो शॉर्टकट वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। ओके, सो बेसिक यही अपना ऑटोडेस्क का जो बेसिक इंटरफेस रहता है। जैसा हमको ऑटोकैड से फेमिलियर होना है, ऑटोकैड स्टार्ट करना है, तो ये इतनी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा भी और भी चीज़ें रहती है, धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।